कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आप हर व्यक्ति को जानते हो, हर कहानी जो आपने सुनी हो और हर वो अनुभव जो आपने जिया हो, सब यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म भी हो जाता है। और ये सब एक छोटे से नीले बिंदु में समाहित है जो एक असीमित ब्रह्मांडीय महासागर में तैर रहा है। ये है पृथ्वी, हमारा घर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तारों की इस चमचमाती दुनिया के पार एक असीम और रहस्यमयी ब्रह्मांड है जो हमें अपने रहस्यों से रूबरू कराने को तैयार है। कभी रात में आसमान की ओर देखकर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ये ब्रह्मांड हमें कुछ कहना चाहता है? हर एक तारा एक दूर का सूरज है, हर आकाशगंगा एक ब्रह्मांडीय शहर जिसमें अनगिनत कहानियां छिपी हैं। इस सफर में हम उन असीम सीमाओं को पार करेंगे जहां समय अपना रूप बदलता है और अंतरिक्ष फैला हुआ है, जहां आज भी बिग बैंग की गूंज सुनाई देती है और जहां ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य हमारे इंतजार में हैं। हम नेबुला के दिल में प्रवेश करेंगे, प्रकाश की किरणों पर सवार होकर ब्रह्मांड की सैर करेंगे और उन अद्भुत चीजों का आनंद लेंगे जो हमारी पहुंच से परे हैं। तो चलिए तारों की इस सिम्फनी में खो जाते हैं जहां हर सुर एक कहानी है, एक रहस्य है। लेकिन अगर अभी तक आपने इंस्टा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विस्तार से। दोस्तों, जैसे ही हम पृथ्वी की गोद से बाहर निकलते हैं, हमारा पहला पड़ाव है चंद्रमा से चांद, जो पृथ्वी का अपना एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत और एक रहस्य की तरह है। यह वही चांद है जिसे हम हर रात आसमान में चमकते हुए देखते हैं, जो हमें उसकी खूबसूरती और रहस्यमयता से मोहित करता है। चांद पृथ्वी से लगभग 344,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दूरी इतनी है कि अगर आप एक कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाएं, तो आपको वहां पहुंचने में लगभग 160 दिन लगेंगे। इस दूरी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा कितनी विशाल और अद्भुत हो सकती है। साथ ही चांद से पृथ्वी एक नाजुक नीले और हरे रंग का गोला लगती है जो अंतरिक्ष के काले शून्य में तैरती है। इसके बाद हम अपने रहस्यमय लाल पड़ोसी मंगल की ओर बढ़ते हैं। मंगल की पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन यह दूरी सूर्य के विपरीत किनारे पर होने पर 401 मिलियन किलोमीटर तक फैल सकती है। इतनी बड़ी दूरी को समझने के लिए सोचिए कि एक व्यावसायिक जेट जिसकी गति 900 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं से वहां पहुंचने में 50 साल से अधिक लगेंगे। पृथ्वी और मंगल के बीच का यह विशाल विस्तार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हमारी यात्रा में अगला पड़ाव है सूरज, जो पृथ्वी से लगभग एक खगोलीय इकाई दूर है। यह इकाई लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है, जो हमारे सौर मंडल में दूरियों को मापने का मानक है। प्रकाश की गति से, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अगर आप इस दूरी को एक व्यावसायिक जेट में यात्रा करें जो 900 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है, तो इसमें आपको लगभग 19 साल लगेंगे। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की व्यापकता को दर्शाती है। अब हम अपने सफर में और भी आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे सौर मंडल के एक बहुत ही रहस्यमय और दूरस्थ ग्रह नेपच्यून पर। नेपच्यून, जो हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह है, अपने अद्वितीय नीले रंग के लिए जाना जाता है। यह विशाल गैस ग्रह लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे दूरस्थ ग्रहों में से एक बनाता है। नेपच्यून का नाम रोमन पौराणिक कथाओं के समुद्र देवता के नाम पर रखा गया है और यह नाम इसे पूरी तरह उपयुक्त है। इसकी सतह पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। नेपच्यून पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग 4 घंटे और 15 मिनट का समय लगता है। यह विशाल दूरी हमें अंतरिक्ष की व्यापकता और नेपच्यून की अद्भुतता का एहसास कराती है। हमारे सौर मंडल में नेपच्यून का अपना विशेष स्थान है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है और इसमें कितने रहस्य छिपे हुए हैं।
हमारा सौर मंडल कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए सूर्य से लेकर नेपच्यून तक की दूरी देखना काफी है। 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट मानवता की असीम जिज्ञासा और ज्ञात सीमाओं से परे हमारी क्यूरियोसिटी का प्रतीक है। वर्तमान में वॉयेजर 1 4 दशकों से BHI अधिक समय से यात्रा कर रहा है और यह पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चुका है। यह मानव द्वारा निर्मित सबसे दूर स्थित वस्तु है जो ब्रह्मांडीय सागर में एक मौन यात्री के रूप में विचरण कर रही है। 1990 में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सागन के सुझाव पर वॉयेजर 1 ने पृथ्वी की ओर अपनी कैमरा मोड़कर एक अंतिम फोटो ली, जो पेल ऑफ ब्लू डॉट नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें पृथ्वी 6 अरब किलोमीटर की दूरी से एक छोटे धुंधले बिंदु के रूप में दिखाई दी, जो एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा डॉट है। हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारे पर एक विशाल सैद्धांतिक गोला है जिसे ऑर्ट क्लाउड कहते हैं। यह दूरस्थ बादल सूर्य से लगभग 1 लाख खगोलीय इकाइयों तक फैला हुआ है, जो लगभग 1.9 प्रकाश वर्ष की दूरी है। यह दूरी इतनी विशाल है कि यह इंटरस्टेलर स्पेस के कगार पर है। वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर स्पेस की सीमा को निर्धारित किया है, जिसे हेलियोपॉज कहते हैं, जहां सूर्य की सौर हवा इंटरस्टेलर माध्यम द्वारा रोकी जाती है। यह वह जगह है जहां हमारे सूर्य का प्रभाव समाप्त होता है और इंटरस्टेलर स्पेस की विशाल दुनिया शुरू होती है। हमारे सौर मंडल की अंतिम सीमा ऑर्ट क्लाउड का प्रतिनिधित्व करती है, जहां सूर्य का प्रभाव कमजोर हो जाता है और आकाश गंगा में यात्रा वास्तव में शुरू होती है। जब हम अपने सौर मंडल की सीमाओं से परे यात्रा करते हैं तो हमारी अगली रुचि का बिंदु अल्फा सेंट्री है, जो हमारे सूर्य के नियरेस्ट स्टार सिस्टम है, जो लगभग 41.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यह दूरी 2,76,000 खगोलीय इकाइयों से अधिक है। इतनी बड़ी दूरी पर खगोलीय इकाई, जो हमारे सौर मंडल के भीतर इतनी सुविधाजनक होती है, अपनी प्रासंगिकता खोने लगती है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर इंटरस्टेलर स्पेस को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अल्फा सेंट्री हमसे लगभग 4.4 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी वर्तमान स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी को देखते हुए अल्फा सेंट्री तक की यात्रा लगभग अकल्पनीय है। उदाहरण के लिए वॉयेजर अंतरिक्ष यान, जो लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, इस पड़ोसी स्टार सिस्टम तक पहुंचने में 70,000 साल से अधिक का समय लेगा। यह विशाल दूरी अंतरिक्ष की व्यापकता को दर्शाती है, जो तारों को अलग करती है और इंटरस्टेलर यात्रा की चुनौतियों को उजागर करती है। अब हमारी यात्रा हमें हमारे गृह आकाश गंगा मिल्की वे की विशाल पैमाने पर ले जाती है। लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली यह विशाल आकाश गंगा सैकड़ों अरबों तारों का घर है, जिनमें से प्रत्येक तारा अपने स्वयं के ग्रह प्रणाली KO होस्ट करता है। इस विशाल संरचना के भीतर एक छोटा गोला है, जिसे मानव रेडियो बबल कहा जाता है, जो पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। यह बबल ब्रह्मांड में हमारे रेडियो और टेलीविजन प्रसारणों के सबसे दूर तक के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस बबल के बाहर ऐसा लगता है जैसे मानवता कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। हमारी आकाश गंगा में रहने वाली अधिकांश सभ्यताएं हमारी पहुंच से इसलिए भी बाहर है क्योंकि हमारे संकेत अभी तक उनके पास पहुंचे ही नहीं। मिल्की वे का पैमाना इतना विशाल है कि हमारी पूरी रिकॉर्ड की गई इतिहास एक छोटी सी फुसफुसाहट के समान है, जो इस छोटे से बबल के बाहर अज्ञात है। जैसे ही हम मिल्की वे को छोड़ते हैं, हम अंतर गैलेक्टिक स्पेस की विशाल, लगभग अकल्पनीय दुनिया में प्रवेश करते हैं। यहाँ आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय महासागर में तैरती हैं, जो अद्वितीय दूरियों से अलग होती हैं। हमारी आकाश गंगा एक छोटे ब्रह्मांडीय पड़ोस का हिस्सा है, जिसे स्थानीय समूह कहते हैं, जो 50 से अधिक आकाश गंगाओं का एक समूह है, जो लगभग 10 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी सर्पिल आकाश गंगाएं ही नहीं, बल्कि कई छोटे बौने आकाश गंगाएं भी शामिल हैं। यहाँ की दूरियां इतनी विशाल हैं कि स्थानीय समूह के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पार करने में 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। यह पैमाना हमारे अपनी आकाश गंगा के अंदर किसी भी चीज को बौना बना देता है,
जिससे ब्रह्मांड की विशालता का पता चलता है। जैसे ही हम स्थानीय समूह से बाहर निकलते हैं, यह विशाल आकाश गंगा समूह और क्लस्टर्स का संग्रह है, जिसमें हमारे अपने स्थानीय समूह भी शामिल हैं, और यह लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्जो सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में एक विशाल संरचना है, जिसमें हजारों आकाश गंगाएं हैं, जो कम से कम 100 आकाश गंगा समूह और क्लस्टर्स से बनी हैं, जिनमें अपने अनगिनत तारे और ग्रह हैं। जैसे ही हम वर्जो सुपर क्लस्टर से बाहर निकलते हैं, हम एक और भी अधिक विशाल ब्रह्मांडीय संरचना लनियाकिया सुपर क्लस्टर से मिलते हैं। यह विशाल आकाश गंगाओं का संघ, जिसमें वर्जो सुपर क्लस्टर भी शामिल है, 500 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। हवाईयन में लनियाकिया का मतलब होता है विशाल स्वर्ग, जो वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है, जिसमें 100 मिलियन अरब सूर्यों का द्रव्यमान शामिल है। लनियाकिया एक गुरुत्वाकर्षण कृति है, जिसमें आकाश गंगा क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स और अनगिनत खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के एक जाल में बंधे हुए हैं। लनियाकिया के केंद्र में ग्रेट अट्रैक्टर स्थित है, जो ब्रह्मांड में एक रहस्यमय क्षेत्र है, जो इस सुपर क्लस्टर के भीतर की आकाश गंगाओं पर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण दबाव डालता है, और इस विशाल क्षेत्र में हमारी मिल्की वे का स्थानीय समूह है, और यहां तक कि वर्जो सुपर क्लस्टर भी इस विशाल संरचना में छोटे छोटे हिस्सों में है। लनियाकिया हमें हमारे अस्तित्व के लिए एक व्यापक संदर्भ प्रदान करता है। इस विशाल सुपर क्लस्टर में हम कुछ बहुत बड़े और अधिक भव्य का हिस्सा हैं, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। जैसे ही हम अपनी ब्रह्मांडीय अन्वेषण की सीमाओं तक पहुंचते हैं, हम देखने योग्य ब्रह्मांड की सीमाओं का सामना करते हैं। यह एक खगोलीय आश्चर्य है, जो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला हुआ है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठाता है, अगर ब्रह्मांड केवल 1308 अरब साल पुराना है, तो यह इतना विशाल कैसे हो सकता है? इसका उत्तर ब्रह्मांडीय विस्तार की प्रकृति में निहित है। बिग बैंग के बाद से ही लगातार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो अंतरिक्ष को निरंतर फैलाता जा रहा है और खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियों को बढ़ाता है। लेकिन देखने योग्य ब्रह्मांड के बाहर क्या है? यह ब्रह्मांडीय विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ स्थान इतने तेजी से हमसे दूर जा रहे हैं कि वे हमारे दृश्य से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। इसलिए पूरे ब्रह्मांड का सही आकार अज्ञात है और संभावित रूप से अनंत है। देखने योग्य ब्रह्मांड जितना विशाल है, यह पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। हमें यह विनम्रता से महसूस होता है कि ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हमेशा ऐसे क्षेत्र, आकाश गंगाएं और अद्भुत चीजें हो सकती हैं, जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे लगातार विस्तारित होते हुए हमारी दृष्टि से बाहर चले जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे से इंसान ब्रह्मांड को समझता जा रहा है, वैसे वैसे और नई खोजें होती जा रही हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। तब तक जिज्ञासु बने रहें, रात के आसमान की ओर देखते रहें, और कौन जानता है कि भविष्य में हमें कौन सी अद्भुत जानकारियां प्राप्त होंगी। मिलते हैं आपको जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।